ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोबारा से खबरों का रुख करेंगे, जहां पर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। पिछले चुनाव में सिर्फ बीजेपी को यूपी में 62 सीटों पर जीत मिली थी। देखिए हमारी खास पेशकश। देश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी को यहाँ की सीटों के आंकड़ों में जो बढ़त मिली है वो बीजेपी को हैरान करने वाली है। वहीं कांग्रेस को जहां 2019 में महज एक सीट मिली थी, उसके लिहाज से कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पानी फेरने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। सूबे के नतीजों में जो स्थिति दिखी है, उससे यही कहा जा सकता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। न केवल 400 का सपना टूटता दिखा, जाहिर है कि यूपी की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, उसका नतीजा है कि कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में लाभ हुआ है। आमतौर पर बीएसपी को विपक्ष भाजपा की बी टीम कहकर टारगेट करता रहा है, पर कहानी कुछ और ही चल रही थी। पश्चिम से पूरब तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो एनडीए कैंडिडेट्स को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी तरह पूर्वी यूपी में घोसी में बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया, वे सीधा इशारा था कि पार्टी ने एनडीए का काम खराब करने का ठेका ले लिया है। घोसी सीट पर एनडीए की 2 साल पुरानी तैयारी को पलीता लगा दिया है। यहाँ पर बीजेपी ने स्थानीय नौनिया नेता दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से इसीलिए लाए गए थे कि उनका लाभ घोसी और आसपास की सीटों पर लिया जा सके। पर जब बीएसपी ने एक नौनिया जाति के कैंडिडेट बालकृष्ण चौहान को खड़ा कर दिया, तो जाहिर है कि एनडीए का काम खराब होना ही था। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की इस बात के लिए बहुत आलोचना हुई कि वो बार बार अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, पर इस बात की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे। यही कारण है धरातल पर वो बीजेपी कैंडिडेट को जबरदस्त टक्कर देते दिखे। उत्तर प्रदेश में छत्रियों की नाराजगी का भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का छत्रियों पर कमेंट मुद्दा बना, जिसका आंच यूपी तक महसूस की जा रही थी। इसी बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी मुद्दा बन गया। मतलब साफ था कि किसी न किसी बहाने बीजेपी को टारगेट करना है। इस बीच चुपचाप तरीके से एक अफवाह भी फैलाई गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला था। पश्चिमी यूपी में लगातार कई जिलों में राजपूतों ने सम्मेलन करके कसम दिलाई गई कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर ठीक से कोशिश की गई होती तो ये सम्मेलन रोके जा सकते थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती तक ने छत्रियों से नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाला था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।